चलो आगे बढ़ते हैं। उसको एक रिजिड बॉडी में थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देख लो। क्वेश्चन लिखो तो रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो यहाँ पर एक रॉड है ना, और ये रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। इसको ए मान लो और यहाँ पर पॉइंट ए दे देते हैं, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर एक पॉइंट बी दे देते हैं। इसका डिस्टेंस जो है वह l है ना। रोटेट कर रहा रहे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, किसके अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट, है ना। लिखो दो, ए रॉड rotating about point O with angular velocity omega naught, with angular velocity omega naught, find फर्स्ट में लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पूरा लैंग्वेज में लिख लो। ओमेगा बी ए हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है। और ये बताओ बी पार्ट में देख लो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। चलो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट देखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसा? परपेंडिकुलर, फिर आर बी ए, मतलब बी और ए के बीच का पोजीशन वेक्टर, यानी डिस्टेंस लेते हैं, यही ना। तो अब समझो यहाँ से, और इसको और हम क्या लिख सकते हैं? भी बी परपेंडिकुलर माइनस भी ए परपेंडिकुलर और आर बी ए, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये ना। चलो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये तो सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा होगा, है ना। तो इसका वेलोसिटी जो है हम जानते हैं कि हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किधर की ओर होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इसका वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगा भी, है ना। अब ये भी ए का वैल्यू कितना लिखोगे? इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है कितना एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा नॉट से। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा v इक्वल टू, जानते हो ना ओमेगा आर होता है। v इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा आर। तो भी ए लिखना है तो ओमेगा नॉट दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? आर हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा? चलो अब ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर तो यही होगा ना, क्योंकि इसके अबाउट कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। और इसका निकालना है, मतलब ये हो जाएगा क्या? पार्टिकल। तो यही तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ये यही तो आर हो जाता है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख दिए। अब ये पॉइंट भी तो ऐसे ही रोटेट करेगा ना। तो अगर इस पॉइंट का हमें वेलोसिटी लिखना होगा तो इसको और इसको ऐसे लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और ये रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वह भी लिखेंगे ना ऐसे,
और ये बताओ तो वी बी का वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट बताओ, तो ओमेगा नॉट एल। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो इसमें रख देते हैं हम वी बी परपेंडिकुलर। वी बी परपेंडिकुलर कितना हो गया ओमेगा नॉट एल माइनस वी ए परपेंडिकुलर कितना हो गया ओमेगा नॉट एल बाई 2। और दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ तो कितना हो गया, इसके और इसके बीच का ना, बी और ए के बीच में कितना हो जाएगा एल बाई 2। तो ये बताओ ओमेगा बी ए जो मिला वह कितना मिला, इसमें से इसको माइनस करो कितना हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2, और यहाँ एल बाई 2 होगा ना, तो ए वाला और ए वाला कैंसिल। तो बताओ बी का ए के रिस्पेक्ट में कितना एंगुलर वेलोसिटी हुआ ओमेगा नॉट, यही ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो। चलो बी पार्ट देखते हैं अब, बी पार्ट बनाओ। सेकेंड पार्ट क्या लिख रहा है बताओ, सेकेंड पार्ट में बी पार्ट में क्या निकालना है ओमेगा ए बी, क्या लिखेंगे बताओ बी ए बी परपेंडिकुलर बाय आर ए बी। इसको और भी क्या लिख सकते हैं बी ए परपेंडिकुलर माइनस बी बी परपेंडिकुलर बाय आर ए बी। तो बी ए परपेंडिकुलर तो अभी निकाले हम लोग ना, कितना निकाले हैं ओमेगा नॉट एल बाई 2, और बी बी परपेंडिकुलर ओमेगा नॉट एल। बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक एल बाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एल बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एल बाई 2। तो ये बताओ ओमेगा ए बी जो होगा वह कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें ना, तो माइनस ओमेगा एल बाई 2, और ये हो गया एल बाई 2, ठीक है, कितना हो गया माइनस ओमेगा नॉट। तो ये बताओ कि ओमेगा ए बी जो हो गया इसका अगर मॉड करेंगे तो कितने के बराबर हो गया, तो इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालो, या इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालो, एंगुलर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब रिजिड बॉडी अगर रोटेट करेगा ना तो एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। लेकिन याद करो जब पार्टिकल मूव कर रहा था, पॉइंट मूव कर रहे थे, है ना, तो उस समय हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता था चेंज, निकाले थे ना, सेंटर के रिस्पेक्ट में, सरकमफेरेंस के रिस्पेक्ट में, है ना, तो उसमें चेंज हो जाता था। लेकिन यह रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी किसको कहेंगे, जैसे आप समझ सकते हो सॉलिड बॉडी, है ना, लेकिन रिजिड बॉडी का डेफिनेशन अलग होता है। जैसे मान लो ये सॉलिड है तो इसको हम लोग रिजिड नहीं बोल सकते, हो सकता है नहीं हो भी हो सकता है। रिजिड बॉडी कब कहेंगे, जब कितना भी लार्ज फोर्स लगा करके हम दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो उस बॉडी का नाम क्या हो जाता है रिजिड बॉडी, है ना। जनरली सॉलिड बॉडी में हम लोग कह सकते हैं कि वह रिजिड है ना। तो पहले इसको उतारो और फिर नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, उतारो इसको जल्दी से, हो गया। तो नोट करके लिखो, तो नोट करके लिखो एंगुलर वेलोसिटी in the case of rigid body, in the case of rigid body does not depends upon पॉइंट पर नहीं डिपेंड करता है ना। अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी तो सेम होगा, किसका रिजिड बॉडी का, लेकिन पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट जैसे ही बदल दोगे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना।
उस पर हम 2 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तुम लोग को देखना, रिवाइज करना उसको बढ़िया से, ठीक है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो हम सभी तरह का बता दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनाना है ना। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े थे ना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, उसी तरह से यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो लिखो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is known as angular acceleration, is known as angular acceleration। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, लिखते चलो, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन तो होगा ना, तो अब आगे लिखो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, समझो समझो बढ़िया। पहले जैसे मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में, अगर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाए तो बताओ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ, उस डायरेक्शन में फोर्स लगना। लेकिन मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो बताओ स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, स्पीड घटेगा। तो जब स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, या उल्टा बोल सकते हो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो एंगुलर मच्छर घुस गया लगता है। चलो समझते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, है ना। तो यहां तो बता दिए हम, ठीक ना। उसी तरह से देखो, अगर ओमेगा इंक्रीजिंग होगा, ओमेगा इंक्रीजिंग होगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, देन
एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो जाएगा? ओमेगा के डायरेक्शन में। ठीक है, लिख लो इसको मैथमेटिकली, पहले लिखो तो इफ ओमेगा, इसको समझ में आ जाएगा ना क्या लिखा हुआ है? हाँ, देन अल्फा डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर अल्फा है ना, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो, लिख इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, if angular velocity is increasing, then direction of angular acceleration is in the direction of angular velocity, is in the direction of angular वेलोसिटी। हो गया? जैसे देखो यहाँ पर, इसको एग्जाम्पल से भी समझो। मान लो ऐसे चल रहा है पार्टिकल, है ना, तो बताए थे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे, राइट हैंड थंब रूल ना। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर कर्ल करो। थंब का एडवांसमेंट किधर हुआ? ऊपर की ओर हुआ। और अगर ओमेगा इंक्रीज कर गया, ये तो ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, और अगर ओमेगा इंक्रीज किया तब अल्फा का डायरेक्शन भी किसके डायरेक्शन में हो जाएगा? ओमेगा के डायरेक्शन में हो जाएगा। यही ना बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ये डायरेक्ट दिखा दो डायग्राम, डायग्राम दिखाते जाना है ना, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। हो गया? चलो लिखो, इफ ओमेगा डिक्रीजिंग, पहले मैथमेटिकली लिख लो, इफ ओमेगा डिक्रीजिंग देन अल्फा अपोजिट टू ओमेगा, अल्फा अपोजिट टू ओमेगा। जैसे देखो इसको फिगर में बनाते हैं, मान लो इधर की ओर पार्टिकल मूव कर रहा है, बताओ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? अपवर्ड होगा ना, अपवर्ड हो गया। किसका वेलोसिटी का डायरेक्शन? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। और अगर ओमेगा डिक्रीजिंग हो, क्या हो? तो ये बताओ कि अल्फा का डायरेक्शन जो होगा वह ओमेगा का क्या हो जाएगा? अपोजिट। यही ना? ठीक है, बनाओ फिगर और फिर लिखवाते हैं लैंग्वेज में। तो बढ़ रहा था तो दोनों सेम डायरेक्शन में था ना, जैसे यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, और यहाँ पर स्पीड घट रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। उसी तरह से यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। हो गया? इसको लैंग्वेज में लिख लो तो, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। If omega is decreasing, then direction of alpha is opposite to क्या? ओमेगा, अपोजिट टू ओमेगा। डायग्राम में दिखाए हुए हैं ना। चलो अब इसका एसआई यूनिट लिखो तो, लिखो एसआई यूनिट ऑफ
SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 1 रिवोल्यूशन का मतलब समझ में आता है ना, कितना रेडियन, पहले भी बताए हैं। 1 रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाया, कितना रेडियन हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चेंज करना है, जब भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा को यूज करोगे तो किस में रहेगा यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर रिवोल्यूशन में देगा, रिवोल्यूशन कहे या रोटेशन कहे, जैसे 1 रोटेशन भी इसको कह सकता है, 1, ये सब लिख लेना। 1 रोटेशन का मतलब भी कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। क्लियर है ना। अब आगे लिखो, टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट में इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, या सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हो, है ना। लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, at a particular instant of time, is known as instantaneous angular acceleration, is known as instantaneous angular acceleration। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सब तो वही है जो लीनियर में था, सब सेम टू सेम है। इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करेंगे, अल्फा इंस्टेंटेनियस को डी ओमेगा बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लिख लो इस पर। लिखो, एंगुलर वेलोसिटी, यहां तक हो गया ना। एंगुलर वेलोसिटी of a particle vary with time, omega is equal to 4t square plus 5 radian per second। Find angular acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। बन जाएगा ना। बना के दिखाओ, जल्दी से करो, फास्ट करो। तो अल्फा निकालना है 2 सेकेंड पर। सिक्सटीन। चलो देखो, सॉल्यूशन समझ लो। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ओमेगा हमारा यही है ना,
इसको डिफरेंशिएट कर दो। 4 इंटू टी स्क्वायर है तो 4 को छोड़ दो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है ना, तो क्या होता है कांस्टेंट छूट जाता है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। टी स्क्वायर का बताओ कितना हो जाएगा 2t हो गया, और 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना, तो अल्फ़ा कितना हो गया 8 इंटू टी। कब चाहिए था, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ अल्फ़ा कितना हो गया 8 इंटू 2 मतलब 16। यूनिट क्या होता है जी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। है समझ में ना, तो आसान है सब। सब जो है ना, जो आप ट्रांसलेशनल में पढ़े थे ना, उसी का यहाँ पर एंगुलर फॉर्म सब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो याद है एक्सेलरेशन एक तो डी वी बाई डी टी लिखते थे और दूसरा क्या लिखते थे, भी डी वी बाई डी एस, है ना। उसी तरह से एक्सेलरेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट करके देना। अल्फ़ा कैसे लिखते हो, डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं ना, ठीक है। पॉइंट करके लिखो, अनदर फॉर्म ऑफ, लिखो है लैंग्वेज में लिख लो, अनदर फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, अनदर फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो अल्फ़ा तो इतना होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और याद है ओमेगा कितना होता है डी थीटा बाई डी टी। अगर यहाँ से डी टी निकालना होगा तो इसको इधर रखेंगे तो इसको इधर रखेंगे ना, क्या हो जाएगा बताओ, डी थीटा बाई ओमेगा, यही ना। पहले देख लो समझ लो फिर लिखना। ये डी टी का जो वैल्यू है ना डी थीटा बाई ओमेगा, वो यहाँ रख दो। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ अल्फ़ा जो होगा वह डी ओमेगा, और डी टी का वैल्यू कितना लिख देंगे बताओ तो, डी थीटा बाई ओमेगा, यही ना। तो अल्फ़ा हो गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको उतारो, फास्ट करो, 2 ही लाइनें हैं। हो गया। चलो तो एक्सेलरेशन तो देख लिए इंस्टेंटेनियस। सेकंड लिखो, सेकंड लिख लो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड लिखते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में ओमेगा का जो चेंजिंग का रेट होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ऐसे चेंज करेगा ना एक सर्टेन ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका चेंजिंग का रेट जो होगा वह क्या बताएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। वही लिख रहे हैं, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग certain interval of time, certain interval of time is known as average
एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे दिखाएंगे, एवरेज ऐसे होता है ना, और ये ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और टी फाइनल माइनस क्या हो गया, टी इनिशियल। हो गया। तो एक क्वेश्चन लिखो दो इसमें लिखो एंगुलर वेलोसिटी of a moving particle vary with time, omega is equal to t square plus 1 radian per second, then find average angular acceleration, average angular acceleration during first 2 second। फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब कितना समझते हो, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, है ना। कैसे निकालेंगे ये बताओ। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम का वैल्यू इसमें कितना डालेंगे, 0 ना, क्योंकि देखो टाइम का ड्यूरेशन दिया है फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब 0 से 2 सेकेंड तक, है ना। तो एट t इज इक्वल टू 0 जो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा वह इनिशियल होगा, तो उसमें लिखो t के जगह पर 0 रख दो, तो 0 के स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, 1 रेडियन पर सेकेंड, ये ना। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कब मिलेगा, जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड डालेंगे। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताओ हमें कितना हो गया, ओमेगा फाइनल कितना हो गया, रखो t के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर कहाँ रख रहे हैं, समझ में आ रहा है, कहाँ पर, ये तो t स्क्वायर t के जगह पर 2 रख दिए प्लस 1, बताओ कितना हो गया, 5 रेडियन पर सेकेंड। अब लिखना है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या लिखोगे बताओ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। ओमेगा फाइनल बताओ कितना है, 5 माइनस 1, टाइम कितना है फाइनल, 2 माइनस 1, तो ये बताओ कितना हो गया, 4/2 कट गया, कितना हो जाएगा, 2 क्या रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से, चलो देखो आगे। एवरेज हो गया, एवरेज का और भी डेफिनेशन है ना, जो तुम लोग जानते हो, है ना। एवरेज का मैथमेटिक्स में बताया था ना, एवरेज निकालने के लिए 2 तरीका से, अगर लिनियरली वेरी करता है तो एवरेज कैसे निकलता है, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, अगर फंक्शन में दिया हो तो तब तो इंटीग्रेशन वाला मेथड है। चलो फिर से रिकॉल करा देते हैं, लिखो यहाँ पर नोट करके लिखो, लेकिन एक सभी क्वांटिटी के लिए होता है ना। लिखो फर्स्ट फार्मूला में लिखो, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन very linearly, then average angular velocity
सॉरी एवरेज एंगुलर क्या एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, कैसे देते हैं बताओ? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस फाइनल बाय। लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है ना, ये कब अप्लाई होगा? जब लिनियरली वेरी करेगा। लिनियरली का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का पावर 1, तब ये अप्लाई होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो, और एक और फार्मूला बताए थे, लिखो। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन is the function of time, is the function of time, then average angular acceleration, then average angular acceleration is given by एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे देते हैं। याद है ये फार्मूला? अल्फ़ा इंटू टी डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन, कुछ याद है? ये सभी क्वांटिटी के साथ होगा और ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड होगा, चाहे लिनियरली हो या फिर ना हो। तो इसके बारे में लिख लेना है, यह है ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे बढ़े? मिटा दो इसको। चलो, एक क्वेश्चन बनाओगे? बना के देखो। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में किए थे। लिनियर वाले में जैसे किए हैं, एंगुलर वाला भी सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। केवल एंगुलर यहाँ वर्ड आ रहा है और क्या, बाकी तो सब वही है ना। चलो देखो, आगे लिखो। एक क्वेश्चन बना लो तुम। एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी विथ टाइम, अल्फा इज इक्वल टू टी प्लस 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, then find average angular acceleration during first 2 seconds, first 2 सेकेंड। ठीक है, बताओ यहाँ पर फंक्शन जो है वह लिनियरली वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 दिया हुआ है, ये ना। तब इसको तो हम फर्स्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे होता है फर्स्ट फार्मूला? इनिशियल प्लस फाइनल बाई। तो इनिशियल कब मिलेगा ये बताओ? जीरो टाइम में, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड कह रहा है। फर्स्ट 2 सेकेंड कहने का मतलब क्या होता है? 0 से 2 सेकेंड, है ना। तो एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ? 0 प्लस 2 डेट इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कैसा होगा? फाइनल ना। बताओ t के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? 2। तो यहाँ रख दो, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना। नाउ अगर एवरेज लिखोगे तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 लिखेंगे। इनिशियल का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 4 बाई 2 डेट इज 6 बाई 2 डेट इज 3 रेडियन पर सेकेंड। है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक?
अब लिखो थर्ड वाला। पहला कौन सा बता दिए, इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज, तीसरा क्या होता है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, है ना। तो लिखो, थर्ड में लिखो तो थर्ड में लिखो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो इफ rate of change of angular velocity, if rate of change of angular velocity with respect to time remain same at every instant of time, then angular acceleration is known as क्या, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अगर अल्फा लिख रहे हैं और ये डी ओमेगा बाई डी टी लिख रहे हैं, और अगर ये कांस्टेंट आ जा रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तब इसका नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लो मैथमेटिकली। इसका तो हम क्वेश्चन कई बार कराए हैं ना, ओमेगा दे देंगे, अगर कांस्टेंट आ गया तो किस तरह का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा देख लो, एक बार फिर से लिख देते हैं, लिखो क्वेश्चन, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हाँ पार्टिकल vary with time omega is equal to t plus 2 रेडियन पर सेकेंड, then angular acceleration of particle will be, बताओ क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इसमें फिलअप करना है, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, करो, करके दिखाओ कैसे निकालेंगे। अल्फ़ा निकालेंगे ना, तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का वैल्यू कितना है, टी प्लस 2, तो उसको डिफरेंशिएट करो तो टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, और 2 का कितना हो गया 0। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिला बताओ, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, डैट इज अल्फ़ा यूनिफॉर्म हुआ या नॉन यूनिफॉर्म हुआ, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट कहेंगे, दोनों बात सेम हुआ। ठीक है, चलो तो ये तो हम लोग एंगुलर काइनेमेटिकल टर्म डिफाइंड कर लिए सब, है ना। अब हम लोग जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखे थे ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी
एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी सब चलेगा प्रॉब्लम, है ना। सारे इक्वेशन वैसे ही लिखने पड़ेंगे। तो लिखो, अब हेडिंग दो तो मिटा दे इसको। हो गया, क्लियर है। चलो तो लिखो, हेडिंग दो तो एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन, एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन with constant और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। कांस्टेंट कहो या एवरेज, कोई भी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कहें या फिर एवरेज एक्सेलरेशन से कहें, दोनों बात सेम होता है। आई बात समझ में। चलो समझो, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू कितना जानते हो, डी ओमेगा बाई डी टी, ये ना। मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस, डी ओमेगा कितने के बराबर हो गया, अल्फा इंटू। जब टाइम जीरो होगा तो हो सकता है उस समय कुछ ना कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं ओमेगा नॉट, कितना मान लेते हैं, ओमेगा नॉट क्या इंडिकेट करेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और मान लो टी टाइम में कितना एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ओमेगा। अब ये बताओ डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा। जैसे डी एक्स का क्या बताते थे, एक्स, डी वी का क्या हो जाएगा, वी, डी टी का क्या हो जाएगा, टी। उसी तरह से डी ओमेगा क्या क्या हो जाएगा, ओमेगा। लोअर लिमिट कितना है, और अपर लिमिट अल्फा हो गया। डी टी का इंटीग्रेशन बताओ, टी लोअर अपर, ये ना। चलो सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं कहाँ पर, वेरिएबल के जगह पर। यहाँ वेरिएबल कौन है, ओमेगा। तो सबसे पहले यहाँ रखो, क्या लिखेंगे, ओमेगा की जगह पर ओमेगा हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ डालोगे तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट, ये ना। अल्फा हो गया, यहाँ रखो टी, माइनस यहाँ रखो 0, है ना। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कितने के बराबर हो गया, अल्फा इंटू टी। अब बताओ ओमेगा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस, लिख लो यहाँ तक। फास्ट करो, हो जाएगा जल्दी से। अच्छा ये वाला तुम इक्वेशन पढ़े हो ना, ये तो लीनियर रिलेशन हो रहा है ना। जैसे देखो v इजकल टू क्या पढ़ते थे, u प्लस ए टी। तो उसी का यहाँ पर एंगुलर एनालॉग हो रहा है। यहाँ ओमेगा कौन सा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल। यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी होता था। ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन है, ए क्या था, एक्सेलरेशन। टी तो टाइम दोनों में रहेगा, है ना। चलो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन समझो। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ये बताओ, ओमेगा जो है वह कितना लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी हो जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू देखो ये इक्वेशन 1 में रखे, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू यहाँ रख देते, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये डी थीटा जो होगा ओमेगा कितना रख दे बताओ, यहाँ से ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी और डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लेंगे। जब टाइम 0 होगा तो कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, चलना ही स्टार्ट किया होगा उस समय, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा नहीं। टी टाइम में मान लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। अब ये बताओ डी थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, थीटा अपर थीटा है लोअर 0। अब ये बताओ ये डी टी तो दोनों में मल्टीप्लाई में होगा ना, तो यहाँ तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो उसको तो छोड़ दिए, इसके साथ डी टी भी तो है, तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए, अल्फा कांस्टेंट है छोड़ दिए, टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ, इसका पावर कितना है 1, कितना है कितना हो जाएगा बताओ, हाँ एक पावर बढ़ जाता है ना, तो टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया लोअर और ये हो गया। सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, कहाँ पर डालते हैं, वेरिएबल के जगह पर। वेरिएबल यहाँ पर कौन है, थीटा, तो यहाँ पर डालो अपर माइनस लोअर, लोअर वाला तो 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, या डालना है तो डाल दो ऐसे, है ना। चलो इसमें डालो, सबसे पहले अपर लिमिट डाल रहे हैं सभी जगह, कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ पहले लिख देते हैं अल्फा टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। और लोअर वाला डालोगे तो ओमेगा नॉट इंटू 0 कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये बताओ हमको कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये किसका एनालॉग हो रहा है बताओ तो तुम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। अच्छा ये बताओ इसमें एस क्या था, यहाँ थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू क्या था, यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, हाफ तो दोनों में है, अल्फा इसमें क्या है, और यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन को या लिनियर एक्सेलरेशन को, बात एक ही हो गया। टी क्या है यहाँ पर, और ये भी क्या है, है समझ में। चलो लिखो जल्दी से यहाँ तक। चलो देखते हैं थर्ड। थर्ड इसमें एक फार्मूला बताए हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले बताए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू, कोई दिक्कत नहीं ना। अल्फा इसमें कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट पर लिखा हुआ है एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन विथ कांस्टेंट या एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन देते हैं। जब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस समय मान लो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट। और जब यहाँ पर मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा तो मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट कितना, ओमेगा नॉट, अपर लिमिट यहाँ अल्फा हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, लोअर लिमिट अपर, है ना। चलो यहाँ पुट करो तो सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पुट करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, यही ना। यहाँ से बताओ अल्फा हो गया, यहाँ से थीटा माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ से
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखोगे, इधर माइनस है इधर जाएगा तो 2 अल्फा थीटा। ये भी एनालॉग है, किसका एनालॉग है बताओ तो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस भी क्या है इसमें, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यू क्या है, ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए क्या है, अल्फा क्या है, एस क्या है, थीटा क्या है। क्लियर है। तो ये सब यहाँ लिख लो। तो ओमेगा नॉट से किसको इंडिकेट करते हैं बताओ तो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से किसको इंडिकेट करते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और टी के बारे में तो जानते हो क्या है, टाइम। और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। समझो। एक फोर्थ इक्वेशन के रूप में इसको याद रखो। जैसे बताओ, अगर कोई पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो बताओ सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 360 मतलब कितना रेडियन, 2 पाई। कितने रोटेशन में, अगर एक और रोटेशन लगा दिया, 2 रोटेशन, तो कितना एंगल हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 रोटेशन पूरा कर लिया तो कितना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। अगर n रोटेशन कर लिया तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर थीटा लिखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये लिख सकते हैं ना 2 पाई n। इसमें बताओ ये थीटा तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। अब इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सब काइनेमेटिकल फार्मूला किसके लिए वैलिड होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन ही मेथड है। ठीक है, चलो पहला फार्मूला बताओ तो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा क्या है इसमें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी क्या है, सेकंड वाला इक्वेशन बताओ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इसमें थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा हाँ टी क्या है, और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट अल्फा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, अभी लिखे थे 2 पाई n। थीटा क्या है इसमें, एंगुलर, n क्या है, नंबर ऑफ
रोटेशन। ठीक है, और ये सब फार्मूला किसके लिए वैलिड है? जब अल्फा कांस्टेंट होगा। तीनों इक्वेशन है ना, 4 इक्वेशन है ना। 4 इक्वेशन में तो अल्फा आ नहीं रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चौथा तो ऐसे ही नंबर ऑफ रोटेशन वगैरह निकालना हो तो थीटा निकाल के 2πn से इक्वेट कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। आया समझ में ना? लिखो, क्वेश्चन लिखो दो। सेम टू सेम रहता है क्वेश्चन, जैसे ट्रांसलेशनल में हम लोग बनाए हैं उसी तरह से यहाँ भी रहता है। लिखो, ए पार्टिकल start moving on circular path from rest with constant angular acceleration in first t second particle cover angular displacement θ1 and in next t second cover angular displacement θ2, then find the relation between θ1 and θ2. Find the relation between θ1 and θ2. समझो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो रेस्ट से मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। आइए फर्स्ट टी सेकेंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? टी। कितना एंगल बनाया है ये? θ1। और ये नेक्स्ट टी सेकेंड में यहाँ से फिर यहाँ से टी सेकेंड में ये एंगल कितना और बना लिया? θ2। तो कहता है ये θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, है ना। एक्सेलरेशन कैसा दिया हुआ है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितने भी एंगुलर काइनेमेटिकल टर्म में लिखवाए हैं वह सब अप्लीकेबल होगा ना। तो बताओ तो क्या क्या मालूम है? थीटा मालूम है, ओमेगा नॉट मालूम है, टी मालूम है, अल्फा कांस्टेंट है। फार्मूला देखो, आज देख करके बताओ कि कौन सा अप्लाई करे उसमें से। 4 फार्मूला लिखवाए हैं, बताओ कौन सा यूज करें। थीटा मालूम, ओमेगा नॉट मालूम, अल्फा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। सेकेंड वाला का मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा इजकल टू ये नहीं लिखेंगे, ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा, ये लिख सकते हैं क्या? तो ये बताओ तो ओमेगा नॉट क्या है? कितना? 0। टी टाइम में कितना एंगल जा रहा है? तो ये θ1 लिख दें, ओमेगा नॉट कितना लिख दें? 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। हाफ अल्फा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है? तो बताओ तो θ1 का वैल्यू कितना हो गया? हाफ अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर तो 0 था इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन मान लो ऐसे चलता जा रहा है तो क्या यहाँ पर भी 0 रहेगा क्या? नहीं। तो ए वाला सेक्शन के लिए तो ये तो इनिशियल काम करेगा,
लेकिन यहाँ एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं होंगे। तो ऐसा करो ना कि यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्लाई करेंगे तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, लेकिन टाइम कितना लेना पड़ेगा ये बताओ? 2t। अब पूरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो फिर से ये वाला फार्मूला यूज करें हम, लेकिन बताओ यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? पूरा एंगल कितना बताओ? थीटा 1 प्लस, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 प्लस हाफ अल्फा। बताओ टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक? 2t का स्क्वायर। तो ये हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 हाफ अल्फा इंटू 4t स्क्वायर, ये ना, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब दोनों में रिलेशन निकालना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दे क्या? डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट। बताओ कितना हो जाएगा? थीटा 1 प्लस बाई थीटा 1 होगा। चलो यहाँ पर कितना लिखेंगे? हाफ अल्फा टी स्क्वायर पहले लिख दिए, इंटू 4 लिख दें, कोई दिक्कत है? मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं। और इससे डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा बताओ? हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ए और ये वाला। अब ये बताओ कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई थीटा 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बताओ थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितने के बराबर हो जाएगा? तो थीटा 2 का वैल्यू बताओ, ये तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ना, कितना लिख दें? 3। समझ में आया? तो यही तो थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन होगा, ठीक है? तो ये तो कौन सा फार्मूला, जैसे हम लोग लिनियर काइनेमेटिकल में प्रॉब्लम बनाते थे, सेम टू सेम यहाँ भी है। चलो करो यहाँ तक, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से डिवाइड ही करना पड़ता ना, क्योंकि अल्फ़ा तो हमको चाहिए नहीं था, हमें थीटा 1। हाँ बोलो। अगर ये करने की जगह पे उसका फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते उस टाइम पे तो यहाँ पर हाँ, और फिर हाँ, यहाँ से यहाँ तक फिर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाते कौन सा फार्मूला? ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना? तो यहाँ से ओमेगा निकल जाता है। इस सेक्शन के लोग किसका काम करता है? इनिशियल का। तो इस सेक्शन में फिर लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन समझाते हैं, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिस्क is rotating with angular velocity 4 pi revolution per second, 4 pi revolution per second, placed on rough horizontal surface, placed on rough horizontal surface which produce angular retardation pi radian per second square, then find the number of revolution, find the number of revolution after which disk comes to rest, after which disk comes to rest.
ठीक है, चलो समझो क्या पूछ रहा है तुमको, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रॉब्लम बनाने के लिए देखना है कि क्या दिया हुआ है हमें, है ना, और हमें क्या निकालना है। तो कह रहा है कि एक डिस्क रोटेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना से 4 पाई से। तो वह इनिशियल दिया हुआ है ना, मतलब क्या दिया, ओमेगा नॉट। क्या दिया है, कितना दिया है, 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या ऐसा यूनिट में है ये, नहीं, तो हम किस में बदलना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में। तो ये बताओ 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन लिखोगे ना पर सेकेंड। तो ये बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो बताओ। मुझे तो 4 पाई लिखा हुआ था। कहाँ पर, कहाँ 4 पाई, हाँ सॉरी 4 पाई है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, रिटार्डेशन दिया है, देखो रिटार्डेशन का मतलब ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। तो ओमेगा को अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कितना दिया है बताओ, माइनस पाई। इसका तो लगता है कि यूनिट एसआई में है ना, तो इसको बदलने की जरूरत। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आफ्टर विच डिस्क कम टू रेस्ट। जब डिस्क रेस्ट में आ जाएगा तो बताओ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तब कह रहा है कि जब 0 हो जाएगा तो चक्कर लगाया होगा ना, ऐसे 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 घुमा करके, ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ दो, है ना। तो वह घूमते 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 फ्रिक्शन लगते 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 क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो रेस्ट में आने से पहले कितना नंबर ऑफ रोटेशन वो पूरा किया, यही ना। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का एक फार्मूला बताए थे, बताओ क्या है, थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई एन। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, अल्फा दे दिया, ओमेगा दे दिया फाइनल वाला। अब बताओ थीटा कौन सा फार्मूला लगाने से मिल जाएगा, ये बताओ तो तुम लोग फार्मूला देख करके बताओ। थर्ड वाला क्या था बताओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही ना। तो ये बताओ कि ओमेगा जो है वो फाइनल में तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। ओमेगा नॉट कितना है बताओ यहाँ पर, अरे 8 पाई स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है जी, 8 पाई ही लिख देते हैं। तो 8 पाई स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना है, तो माइनस हो जाएगा 2 पाई इंटू थीटा। इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और ये 8 पाई स्क्वायर इंटू 8 पाई स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पाई से पाई गया और ये 2 से ये 4 गया। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 4 जा कितना होता है 32 पाई इंटू पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब इसको हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन, 2 पाई एन। तो 2 पाई एन कितना हो जाएगा 32 पाई इंटू पाई स्क्वायर। अब इसको काट दो, कितना से, पाई से पाई गया, ये कितना से कटेगा 16। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू जानते हो ना कितना होता है, 3.14। कितना होता है 3.14। उसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो लगभग 10 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो अगर n लिखना होगा तो 16, और पाई का वैल्यू जानते हो ना कितना होता है, कितना, कई बार यूज किए होगे तुम लोग मैथमेटिक्स में, हाँ कितना 3. या फिर 22/7। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो लगभग इसका वैल्यू ना है 10 के बराबर आ जाता है। कितने के बराबर आ जाता है, तो बताओ कितने रोटेशन के बाद रुक जाएगा डिस्क, 160 रोटेशन करते करते। ठीक है, बना इसको, आगे बढ़े।
चलो, अच्छा ये सब तो फार्मूला काइनेमेटिकल फार्मूला है, वह कब वैलिड होगा ये बताओ? जब एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे। जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा तो तब क्या करेंगे? तब इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का दिखा देते हैं, लिखो। अगर मान लो, यहाँ नोट करके लिखो इसको, इफ angular acceleration is not constant, then angular kinematical equation equation is not valid, is not valid. In this case we use integration method, to solve the problem. टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। तो जैसे देखो इसमें ये टर्म तो जानते हो ना, अल्फा इजकल टू कितना जानते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ से इंटीग्रेशन के फॉर्म में ला सकते हैं जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल में करते थे। सेकेंड फार्मूला देखो, ओमेगा इजकल टू कितना लिखते हैं? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से ऐसे लिख देना है जैसे मान लो डी ओमेगा इजकल टू अल्फा इंटू डी टी। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्म डाल सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे इंटीग्रेशन का फॉर्म डाल देना है। जैसे ऐसे लिख दिए तो डी थीटा इजकल टू कितना लिख देंगे? ओमेगा इंटू डी टी। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन का ऐसे फॉर्म डाल देंगे, कोई दिक्कत? और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था, टर्म क्या था? अल्फा इजकल टू याद है? डी ओमेगा बाई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा डी ओमेगा कितने के बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लो ऐसे, है ना? तो इसको लिखो यहाँ तक। हो गया? चलो एक प्रॉब्लम करके समझाते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो, ए डिस्क rotating with angular velocity omega naught placed on rough horizontal surface which produce angular retardation alpha is equal to k root omega माइनस एंगुलर रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन लिख दे तो नेगेटिव लिखने की जरूरत, के अंडर रूट ओमेगा, वेयर के पॉजिटिव कांस्टेंट,
then find time after which disk comes to रेस्ट। कितने टाइम के बाद डिस्क जो है वह रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो देखो, समझो क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है, अल्फा दे दिया है, रिटार्डेशन है तो माइनस लगा देना। अब ये बताओ, अल्फ़ा ओमेगा के साथ वैरी कर रहा है ना, कांस्टेंट तो नहीं है, तो कोई काइनेमेटिकल फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लेगा? तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा जब रेस्ट में आएगा? तो 0। तो क्या निकालना हमको? टाइम, है ना। दिया हुआ है क्या? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा और ओमेगा में कोई रिलेशन हम लोग जानते हैं। अल्फ़ा तो दिया हुआ है हमें कितना, तो अल्फ़ा ओमेगा और टाइम में कोई रिलेशन जानते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म में जानते हो ना। अल्फ़ा इजकल टू कितना लिखते हैं? डी ओमेगा बाई dt। अब यह माइनस के आई रूट ओमेगा लिख सकते हैं, है ना। अगर इंटीग्रेट करना होगा तो लाइक फंक्शन को एक ही तरफ रखना होता है। जैसे ओमेगा को ओमेगा के साथ रखना है, तो यहाँ ओमेगा है तो ए वाला को ओमेगा यहाँ पर लाना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या आएगा? डिवाइड में कितना हो जाएगा बताओ? डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे ना, माइनस के इंटू। बोलो कोई दिक्कत? जब टाइम 0 है उस समय तो डिस्क को रखे ही थे, है ना। तो जब टाइम 0 है तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा नॉट दिया हुआ था। कह रहा है कितने टाइम में 0 होगा? तो जब टाइम 0 होगा तो ओमेगा का वैल्यू क्या कर दें? 0। अब इसको इंटीग्रेट करने आता है आपको, आता है ना। इसको सबसे पहले पावर कितना है? 1/2। ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा पावर? -1/2 डी ओमेगा। और इधर देखो कितना हो गया? माइनस के इंटू डी टी, 0 से t। और यहाँ पर कितना है? ओमेगा नॉट से 0। अब इसका बताओ, फार्मूला याद है ना इंटीग्रेशन का? कौन सा इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है? x⁴n dx का फार्मूला क्या होता है? n+1/। कोई दिक्कत? उसी फार्मूला से यहाँ पर इंटीग्रेट करके हमें बताओ। ओमेगा हो गया -1/2 + 1, -1/2 + 1। लोअर लिमिट बताओ? ओमेगा नॉट। अपर लिमिट माइनस के dt का इंटीग्रेशन आता है लोअर अपर, है ना। इसका पावर बताओ कितना हो गया? 1/2 ना। 1 माइनस हाफ कितना हो गया? 1/2। तो ओमेगा का पावर 1/2 और यहाँ भी कितना हो गया? 1/2। और ये ओमेगा नॉट और ये, और इधर माइनस के इधर लिमिट डालो तो अपर माइनस 1/1/2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर। क्या लिखेंगे? 2। आइए ओमेगा का पावर 1/2 को रूट लिख देंगे ओमेगा। लोअर लिमिट कितना हो गया? और अपर, और ये माइनस के इंटू टी लिख दे ऐसे। कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम। देखो ये फार्मूला तो आपको याद है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो देखो यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट डालो, तो यहाँ डालना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? √0। अपर लिमिट डाल दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट डालो, माइनस कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इस साइड में कितना था? माइनस के इंटू टी। ये तो 0 हो गया तो -2 √ ओमेगा नॉट माइनस के इंटू, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बताओ टी का वैल्यू कितना हो गया? 2 √ ओमेगा नॉट बाई। इतने टाइम में पार्टिकल
रेस्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो लिख लो, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।